Hi students, welcome back again. Now, in the previous classes, we had discussed about pronouns, and I had also given you few tips to improve your English. Right? How to improve your English, if you people remember. Now, in this video, we will be talking about what exactly pronoun is and what is the use of pronoun. Why should we use pronouns? ना जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन यूज़ ही इसलिए होता है ताकि हम सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट ना करें. देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ द सेम नाउन. इट्स फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय, फॉर एग्जांपल ऋतिक. So Ritik is a good boy. Ritik always gets up early in the morning. Ritik does his work properly. Ritik has two brothers and two sisters. So, how many times we have repeated Ritik? At least 4 to 5 times in the sentences. Now, what happens when we repeat? जब हम repeat करते हैं तो एक monotony या फिर एक repetition and repetition से एक awkwardness create हो जाता है, जिसकी वजह से जो रीडर होता है, the reader, he gets distracted and he does not get involved in the text, और या फिर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. सो पर्टिकुलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से रीडर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और इससे हम राइटिंग स्टाइल भी सीखते हैं या फिर राइटिंग टेक्निक में इम्प्रूवमेंट भी होता है. तो जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन are used in sentences, pronouns are used in sentences in order to avoid repetition. क्या बोलेंगे क्यों pronouns use होते हैं? Because in order to avoid repetitions of noun in the sentence and maintain the uniformity of the sentences, pronouns are used. Now, when we talk about pronouns or types of pronouns, there are n number of pronouns, right? एंड इसके भी पर्सन होते हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं या प्रोनाउन की बात करते हैं, सो प्रोनाउन पर्टिकुलरली कैरीज थ्री फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. देयर आर थ्री what persons of pronoun, first, second and third, right? So in this, for example, I, right, we, then you have you, and then you have they, he, she, it, right? And all of you know this, and इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूँगी क्योंकि आप सबको पता है कि he, she, it, they, we, I, you, ये सारे प्रोनाउन होते हैं ना. प्रॉब्लम कहाँ होती है हम लोगों को? प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझ तो जाते हैं प्रोनाउंस को, लेकिन यूज़ कैसे करें वर्ब के साथ, राइट? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही के साथ इज़ तो यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद जो एक्शन वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, राइट? और वर्ब की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुट फर्स्ट फॉर्म तो उनको पता है, और अगर हम पूछते भी हैं कि पुट का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होगा तो वो कह देंगे पुट, पुटिन, पुटेड, राइट? सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है. चाहे आप कितने भी वर्ब के फॉर्म्स याद कर लीजिए, लेकिन जब तक आप सेंटेंसेस में अपनी डे टू डे लाइफ में या सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ यू लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर, you need to use it in the sentences, and that is very important, right? So I hope that you people have understood why pronoun and what is pronoun, right? In the next video I'll see all of you with one more topic, and that will be the use of s and es in the verbs. Thank you for watching.